हेलो गाइस, हेलो माय फ्रेंड्स। सो मैं आज आपके लिए लाई हूँ नया टॉपिक जो वाइटल साइन है। तो हम वाइटल साइन के बारे में आज बात करेंगे। आई होप यू गाइस कि आपको अच्छा लग रहा हो मेरा बनाए हुए वीडियोस, और मैं आपको एक अच्छी एजुकेशन दे पा रही हूँ जिससे कि आप फ्यूचर में नॉलेज गेन कर सकें और आपको कुछ नॉलेज मिल रही है उससे। सो हम बात करेंगे वाइटल साइन की। वाइटल साइन ऑल्सो कॉल्ड एज द कार्डिनल साइन। इसको हम वाइटल पैरामीटर भी बोलते हैं, क्योंकि ये ना वाइटल पैरामीटर इसलिए कहलाता है क्योंकि इसमें रेगुलेट और कंट्रोल किया जा सकता है। मतलब किसी भी जैसे वाइटल जो ऑर्गन होते हैं ना, उनको रेगुलेट किया जा सकता है और उनको कंट्रोल किया जा सकता है, इसीलिए हम इसको वाइटल पैरामीटर बोलते हैं। अब इसमें जो आता है जैसे कि टेम्परेचर, पल्स, रेस्पिरेशन, बीपी और फिर पेन आता है। अब इमरजेंसी कंडीशन में भी हम वाइटल्स जो चेक किए जाते हैं, जैसे O2 सैचुरेशन होती है, पीपल्स की जो रिस्पॉन्स होता है वो होता है, आइज़ में होती है पीपल्स जो उसका रिस्पॉन्स चेक किया जाता है, ब्लड ग्लूकोज होता है। तो ये 5th वाइटल साइन के अंदर आता है। टेम्परेचर जो नॉर्मली होता है वो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। पल्स रेट 60 to 100 होता है। रेस्पिरेशन रेट 12 to 20 बीट पर मिनट और बीपी 120/80 mm/Hg। टेम्परेचर की बात करूँ तो हम पहले टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे। टेम्परेचर जो हम जैसे लेते हैं वो बॉडी टेम्परेचर होता है। ये टेम्परेचर जो होता है वो बैलेंस होता है बिटवीन द हीट प्रोडक्शन और हीट लॉस का। कैसे हीट प्रोड्यूस हो रही है हमारी बॉडी में और कैसे वो हीट जो है वो रिलीज़ हो रही है, तो उसी के बीच का क्या होता है, ये बैलेंस होता है बॉडी टेम्परेचर। तो इसी को ही हम असेस करते हैं। अब इसको 3 तरीके से असेस किया जाता है। पहला होता है कोर बॉडी टेम्परेचर। कोर का मतलब होता है कोना। कोने को तुम ये कह सकते हो कि इनसाइड, ठीक है, इनसाइड ऑफ द बॉडी या फिर इंटरनल बॉडी जो हम चेक करते हैं उसमें टेम्परेचर, उसको बोलते हैं कोर। तो कोर में जो आता है जैसे कि हम असेस करते हैं, ये बहुत ही ज़्यादा एक्यूरेट और मोर रिलायबल है। मतलब इसमें जो अगर हम मेजरमेंट कर रहे हैं वो क्या होगा, एक्यूरेट भी होगा और मोर रिलायबल भी होगा। जिसमें जो हम असेस करते हैं वो आता है जैसे लाइक टिम्पैनिक मेम्ब्रेन से हम असेस कर सकते हैं। टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जो हमारे कान के अंदर होती है, ठीक है। उसके अलावा नेसोफेरिंग्स जो नेजल वाला एरिया है, और ये फेरिंग्स वाला एरिया वो आ गया नेसोफेरिंग्स। डिस्टल पार्ट ऑफ द ईसोफेगस हो गया। डिस्टल पार्ट मतलब एक होता है डिस्टल जो दूर का पार्ट होता है, ठीक है, ईसोफेगस का। उसके अलावा पल्मोनरी आर्टरी, ठीक है, वो हो गई। अब नियर